पशुपति कुमार पारस बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा फैसला लेंगे। एनडीए को लेकर कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, अगर महागठबंधन में आते हैं आप लोग के साथ आते हैं तो स्वीकार करेंगे। फैसला उनको लेना है, पार्टी उनकी है, फैसला वो लेंगे। गिरिराज सिंह देशद्रोही हैं और वो लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, इसलिए उनकी बात करना उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा वो जिस पार्टी से आते हैं वो देश के आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये जितने बीजेपी के लोग हैं ये हिंदुस्तानी नहीं हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और ये अंग्रेजों के दलाल हैं। ये नाथूराम गौडसे के खानदान हैं। बेरमो सीट पर प्रत्याशी अनूप सिंह को खदेड़ा गया है ग्रामीण द्वारा, वहाँ के ग्रामीण द्वारा। जो बीजेपी के लोग होंगे वो खतरे होंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये वो अपना है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि हेमंत सरकार जो है वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में भी 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक जो है वो चमकाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में पशुपति कुमार पारस जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो भी बैठक करें और बैठक के बाद कहा जा रहा है कि बड़े निर्णय लेंगे और हो सकता है कि वो एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। और इसी को लेकर के जब अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता व विधायक भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो उन्होंने गिरिराज सिंह के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के नेता है उस पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, देशद्रोही हैं। और साथ साथ उन्होंने पशुपति कुमार पारस का महागठबंधन में स्वागत करने को लेकर के भी उन्होंने बड़ा जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे तमाम सवाल का जवाब देते हुए भाई वीरेंद्र, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बीजेपी पैसे के बल पर केंद्र में भी सरकार बना ली जोर तोड़ करके और फिर चाहती है जीतना, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और लोगों ने मुंह तोड़ जवाब उनको देने का काम किया। पैसा बांट रहे थे लेकिन लोगों ने उनको खदेड़ने का काम किया। पैसा तो बांटे लेकिन वोट मिलेगा नहीं, वो सब इंडिया गठबंधन के लोगों को मिलेगा, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव का परिणाम आने वाला है। और हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत से सरकार। सर, झारखंड की बात करें तो आज जहां 38 सीटों में से बेरमो सीट पर प्रत्याशी अनूप सिंह को खदेड़ा गया है ग्रामीण द्वारा, वहाँ के ग्रामीण द्वारा। जो बीजेपी के लोग होंगे वो खतरे होंगे। उनके फादर भी बहुत दिनों से जी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हम भी उनके साथ एमएलए रहे हैं जी। राजेंद्र बाबू उनकी पत्नी खड़ी हुई थी लोकसभा के लिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है रांची को कराची बनाना चाहते गिरिराज हैं। सिंह देशद्रोही हैं और वो लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, इसलिए उनकी बात करना उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा वो जिस पार्टी से आते हैं वो देश के आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये भी लोग अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, हिंदू हो ही नहीं सकते। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इस बार जो है जेएमएम जो पार्टी है हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी नहीं, यहाँ से एकदम बनेगी। अब पूर्ण बहुमत से बनेगी, दो तिहाई बहुमत से बनेगी। एक सवाल रहा मैं सर, झारखंड चुनाव में गया था, मैं एक घर घूमा हूँ और कई विधानसभा में घूमा हूँ। मैं देखा हूँ वहाँ की स्थिति एकदम। जो एक योजना चलाया हेमंत सोरेन ने, मैया योजना, और लोगों को 200 यूनिट जो है बिजली फ्री, हमको दिखाए लोग कि 0 बैलेंस आ गया और जो हम उसके यहाँ बकाया था वो सब माफ हो गया जी। वो बहुत से कल्याणकारी योजना चलाए हैं हेमंत सोरेन जी। वो पुनः फिर मुख्यमंत्री हो रहे हैं और 2/3 से मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो क्या सर चंपई सोरेन जब जेएमएम का साथ छोड़े हैं, क्या उससे फर्क पड़ने जा रहा है जेएमएम पार्टी को? अरे कहीं कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। अब चंपई सोरेन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये वो अपना है। सर एक आखिरी सवाल है। पशुपति कुमार पारस बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा फैसला लेंगे। एनडीए को लेकर कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, अगर महागठबंधन में आते हैं आप लोग के साथ आते हैं तो स्वीकार करेंगे। इसमें हमारे सिर्फ नेतृत्व तय करते हैं कि कौन आएंगे, किनको लेना है नहीं लेना है। इसमें हमारा सिर्फ नेतृत्व तय करेगा और फैसला उनको लेना है, पार्टी उनकी है, फैसला वो लेंगे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोग भी मानते हैं क्या उसके साथ हमारे यहाँ आएंगे
तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। आप लोग मानते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है? सर एक सवाल रहा, एक तरफ जहां विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा दावा कर रही है कि महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड वहां हम अपनी सरकार बना रहे हैं। चला दीजिए, ये जितने बीजेपी के लोग हैं ये हिंदुस्तानी नहीं हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और ये अंग्रेजों के दलाल हैं। ये नाथूराम गोडसे के खानदान हैं, इसलिए नाथूराम गोडसे का खानदान से देश नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यह देश है, ये नाथूराम गोडसे का देश नहीं है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे भाई वीरेंद्र ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि पशुपति कुमार पारस हमारे साथ आते हैं तो यह हमारा सिर्फ नेतृत्व तय करेगा कि उनको रखना है या नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह जो है ये नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, ये लोग अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। और साथ ही उन्होंने कहा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं ये सभी देशद्रोही है। उन्होंने और भी कई सारे हमले किए हैं बीजेपी नेताओं पर। क्या कुछ कर तमाम सवाल का जवाब देते हुए आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।